अगर आपकी उम्र 1 जुलाई 2023 को आप 18 से 23 साल के हैं, ओबीसी, एससी एसटी, सॉरी 22, 18 से 22 जनरल हैं, और 1/7 2023 को, और अगर आप ओबीसी एससी एसटी से हैं तो आप 18 से 27 साल के हैं। लड़कियां हैं तो 18 से 25 प्लस 18 से 30, ओबीसी एससी एसटी की 30 तक, 25 साल जनरल, 18 से 25 जनरल लड़कियों के लिए। तो ये एक इनकी काउंटिंग है। बहुत सारे बच्चों को उम्मीदें हैं यूपी पुलिस से कि वो एज में छूट जरूर देंगी, क्योंकि 2018 की वैकेंसी आई हुई है। 1 जुलाई 2018 को एक बार उम्र मांगी गई थी और वो उन्हीं बच्चों को लगभग मिली थी छूट भी, जैसे भी। तो 18 से 23 में वैकेंसी आ रही है, 5 साल का गैप है। अब सोचो, जिस बच्चे की उम्र जनरल में 2019 में हुई होगी, यानी 18 की भर्ती वो नहीं देख पाया होगा किसी कारणवश, उसकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2018 रही होगी, तो उसने वो भर्ती नहीं देखी होगी, अंडर एज रह गया होगा, और आज की डेट में वो ओवर एज है। अगर यूपी पुलिस छूट नहीं देती है तो निश्चित तौर पर उसको, मतलब वो ही नहीं, 2019 में भी किसी की उम्र हो रही थी तो वो भी ओवर एज है। तो इन 1-1.5 साल में जो बच्चे रहे होंगे, उनको तो एक भी मौका यूपी पुलिस में नहीं मिला अपने जीवन काल में, या मैं कहूँ कार्यकाल, क्योंकि कार्यकाल ही जीवन काल है, क्योंकि जीवन में ही नहीं मिलेगा फिर तो मौका। ये बड़ी दर्दनाक, बड़ी शर्मनाक, बड़ी क्या ही बात बोलूं, ये बड़ी दुखद बात है उन बच्चों के। अब अगर मैं बात करता हूं कि सर उनको छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका तो दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि सब कुछ सरकार के हाथ में होता है। उनको देना है, नहीं देना है, लेकिन कायदा बनता है, क्योंकि बीच में कोरोना का टाइम आया है। कोरोना की वजह से भी आप बोलते हो कि भर्तियां लेट हुई हैं, तो आपको उतने टाइम का, जो कोरोना प्रभावित समय था, उतने टाइम की छूट देनी चाहिए। ठीक है, ये कायदा बनता है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट, एसएससी वगैरह भी दे रहे हैं, जीडी में भी मिली है। तो उस प्रेशर में आकर हो सकता है गवर्नमेंट कुछ करे, और आगे इलेक्शन है तो गवर्नमेंट नहीं चाहेगी मेरे हिसाब से कि कोई नाराज हो। बच्चों को ही तो बिठाना है एग्जाम में, ज्यादा बिठाए कम बिठाए, बच्चे खुश हो जाएंगे ज्यादा को बिठाओगे, वरना तो वो तो आपने नाराज कर ही दिए जिनकी एज नहीं आई। तो बहुत बड़ा मुद्दा है। खैर, इस बात पे चूंकि हम सिर्फ चर्चा ही कर सकते हैं, हाथ में हमारे कुछ नहीं है। ट्विटर कैंपेन थे, वो किए हैं बच्चों ने, बात सरकार तक पहुंच भी चुकी है, विधानसभा में भी उठ चुकी है। इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। अगर सरकार को करना होगा तो वो अब कर देगी। ठीक है बच्चों, अब मैं बेस्ट बुक्स पे भी चर्चा करूंगा, बेस्ट स्टडी प्लान पे भी चर्चा करूंगा। अगर आप यूपी पुलिस के लिए ही बैठे हैं, 168 ही हाइट है जी, मैं और जगह दिल्ली पुलिस वगैरह में नहीं आ सकता, और आपका सिर्फ और सिर्फ यूपी पुलिस ही प्लान है, तो आप 2023 में मेरी बातों पे यकीन कर लो कि 2023 में आपका एग्जाम भी हो जाएगा। रिजल्ट आएगा इलेक्शन से पहले, नहीं आएगा इस बात को कह नहीं पाऊंगा, और 2023 में आपके फॉर्म भी आ जाएंगे, और इलेक्शन से पहले रिजल्ट भी हो जाएगा, वो सॉरी, फॉर्म भी, एग्जाम भी हो जाएगा। भर्ती कब हो गए? जब एग्जाम भी हो गया, फॉर्म भी भर गए, तो भर्ती तो फिर हो नहीं हो, वो बात अलग है, देर सवेर हो। ठीक है बच्चों, चलिए, ट्रेनिंग सेंटर्स फिलहाल खाली है, क्योंकि सबकी ट्रेनिंग हो चुकी है, कांस्टेबल वालों की, एसआई की फिलहाल चल रही है। 35,000, ये अखबारों में बच्चों खूब, कई सारे अखबारों ने खबर छापी है, तो इसका मतलब खबर तो सच्ची है, और खबर सच्ची ही होती है। अमर उजाला ने भी छापी है, दैनिक ने भी, एनबीटी ने भी, सबने छापी है। तो इसका मतलब भर्ती बोर्ड से जवाब आया है। अगर केवल हिंदुस्तान में छपी होती तो हम मान लेते कि कभी कभी अखबार अपनी छाप देता है, ठीक है, पर ये सारे अखबारों ने छापी है, तो खबर तो पक्की है। और इसमें ये माना गया, जो खिलाड़ियों की भर्ती निकली थी 500 कुछ, वो 31 मार्च तक हम खत्म करने वाले हैं। 26 मार्च को हम उनका जो कौशल का टेस्ट है, यानी खिलवा करके उनको देखेंगे, और 31 तक सेलेक्ट कर देंगे। और 1 अप्रैल से पूरा पूरा ध्यान कांस्टेबल पर भी दिया जाएगा, जो 35,000 कुछ सिपाहियों की भर्ती है। क्या सर ये 35,000 ही पद आएंगे? इस बात पे भी चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इसके लिए इन्होंने सिर्फ इनमें सारे अखबारों में एक ही बात लिखी हुई है, सेम सेम, कि नए वित्त वर्ष में इसकी जो कंपनी से जो निविदा आमंत्रित की जाएगी, यानी टेंडर, टेंडर को अंग्रेजी में, हिंदी में निविदा बोलते हैं, तो आमंत्रित किया जाएगा, क्योंकि जो पहला टेंडर निकाला था उसमें सिर्फ एक ही कंपनी ने, मैंने पहले भी बताया था,
एक ही कंपनी ने आवेदन किया, और टेंडर इसलिए निकाला जाता है कि बहुत सारी कंपनी अप्लाई करें, कम से कम 2 तो जरूर करें, उनमें से फिर एक को छांट लिया जाए। जब एक ही अप्लाई करेगी तो छांटने को कुछ बचा ही नहीं और टेंडर का कोई अर्थ नहीं रहा, फिर तो सीधा सीधा उसी को मिल गया। तो कहने का मतलब फिर वो अपनी मनमानी करेगी कंपनी। तो ये चाहते हैं कम से कम 2 तो हो। तो अब इस बार इन्हें उम्मीद है कि हमने कुछ जो भी इन्होंने कुछ रियायत की हो, जैसे भी की हो, कि इस बार बहुत सारी कंपनीज का टेंडर आ सकता है। ठीक है, टेंडर में बहुत सारी कंपनीज भाग ले सकती हैं।